हमारे साथ इस समय वीआईपी पार्टी के जिला प्रवक्ता अखिलेंद्र पाठक जी हैं, बेगूसराय से बिलोंग करते हैं और हमारी इनसे बातचीत आज होनी है आगामी 2024 के इलेक्शन को लेकर के। एक तरफ महागठबंधन ने अपना नाम तक बदल लिया, यानी कुंडली बदल दी। कहा कि नहीं, महागठबंधन शब्द रखने से हमें परेशानी होगी, इंडिया शब्द रखेंगे। हिंदुस्तान शब्द को क्यों नहीं पसंद किया, इंडिया शब्द ही क्यों पसंद किया? देखिए, वो उनके पार्टी में जो फिट बैठा, इंडिया या हिंदुस्तान या भारत या आर्यावर्त जो भी रखना है वो रखे, वो उनका फितरत है। मुझे उस पर नहीं जाना है कि वो इंडिया क्यों रखे, भारत क्यों नहीं रखे। मेन चीज़ है कि काम होना चाहिए। नाम से कोई पहचान नहीं बनता है, पहचान बनता है काम से। उस खेमे में काम करने वाले लोग कौन कौन नजर आते हैं? अब ये तो अंदर की बात है। आप हमको ये बताइए कि इस देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए इस देश का अयोग्य नागरिक ये बताएगा उस बैठक में शामिल होगा? जिस देश में देश के प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट का चुनाव होना है, क्या इस देश की इतना दुर्भाग्य हो गया कि देश का अयोग्य नागरिक जो खुद एक वार्ड सदस्य का भी चुनाव नहीं लड़ सकता, वह प्रधानमंत्री कैंडिडेट का चुनाव करता है? देखिए, तो निश्चित रूप से जनता पर डिपेंड करेगा। हम ठीक है 55 दल हो जाए, 56 दल हो जाए, एक साथ हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन पूरे भारत की जनता एक साथ होगी तब ना। क्वेश्चन ये बनता है ना, पार्टियों का गठबंधन ठीक है 38 हो जाए, 51 हो जाए, इंडिया बन जाए, एनडीए बन जाए। मेरा सवाल था अयोग्यता को लेकर। अयोग्यता के लेकर, तो अयोग्यता को लेकर ही मैं कह रहा हूँ कि भारत की जनता नासमझ नहीं है, वो समझदारी से काम लेगी। जितने भी दल को बनना बिगड़ना है वो बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी के हमारे जो मुकेश सहनी जी हैं मान्यवर, उन्होंने डायरेक्ट कहा है राष्ट्र हित में, चूँकि लोकसभा का चुनाव है, कोई स्टेट चुनाव है नहीं, राष्ट्र हित में जो भी फैसला लेना होगा हम लोग लेंगे और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक जो ले जाए, सर्वांगीण विकास हो, सबका साथ हो और सबकी बात हो। निश्चित रूप से वीआईपी उसके विकास भी, विकास सबके विकास में अगर सब कुछ अधूरा है ना, सबका साथ सबका विकास निश्चित चाहिए। वीआईपी बोल नहीं, ये मैं जुमलों पर नहीं जाता, ये मैं स्लोगन पर नहीं जाता, ये हार्टली मैं कह रहा हूँ जो सबका साथ सबका बात भी होना चाहिए और विकास भी होना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं कहीं बीजेपी का रिमेक कर रहा हूँ। इतने बच क्यों रहे हैं भाई साहब? आपकी पार्टी को यूं फुटबॉल बना करके फेंक दिया जिन लोगों ने, उनके बचाव में क्यों इतने सारे शब्द कसीदे गढ़े जा रहे हैं? नहीं, फुटबॉल बनाकर राजनीति है और ये राजनीति का कहिए तो श्रृंगार भी कहा जाए इसे, और कहिए तो बहुत बड़ी विडंबना भी कहा जाए जो दल बदल की प्रक्रिया चल रहा है। ये भारत को निश्चित रूप से इस पर एक कानून बनना चाहिए और किसी के विधायक को कोई अगर खरीद फरोख्त करता है या किसी के दल को तोड़ने की कोई साजिश रखती है तो चुनाव आयोग, जो मुख्य निर्वाचन आयोग है भारत का, उसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और पार्टी, अब जनाधार का अवहेलना होता है, मान लिया जाए हम जनाधार दिए एक को मानकर, अब वो पार्टी नेता पूरा बी में शामिल हो गया 6 महीना या 2 साल के बाद, तो जनाधार का अवहेलना हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल होता है। जनाधार को अवहेलना को देखते हुए देश में ये कानून बनना चाहिए, जो जिस पार्टी का कोई अगर विधायक है, एमएलए है, एमपी है, अगर कोई उसे तोड़ते हैं तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और वीआईपी का स्टैंड क्लियर है, जो देश हित में आगे काम होगा। हमारे देश हित में पुलें बनाई गई थी, आपके जिले में भी पुल गिर गई, खगड़िया में पुल गिर गया, NH 31 को जोड़ने वाला पुल भी 17 करोड़ समथिंग का बना हुआ है, वो भी अब झरझर होकर के गिर रहा है, अभी बना है, अभी जस्ट बना है। ये विकास तो है, और ऐसे विकास करने वाले को वीआईपी क्या अपना सपोर्ट करेगी? जी नहीं, ये तो विकास के साथ बेईमानी है, धोखाधड़ी है, और वो तमाम टैक्स पेई का पैसा से वो पुल गिरा है। अब विडम्बना श्रीमान ये है कि जहाँ भी पुलें गिर रही है वहाँ या तो जदयू के विधायक हैं या तो राजद के विधायक। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं किसी पार्टी से कूटनीति नहीं करूँगा, मैं बिहार के हित में बात करूँगा, चाहे एनडीए रहे, ये महागठबंधन रहे, इंडिया रहे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं किसी से कोई कूटनीति करने नहीं जा रहा हूँ।
जो बिहार के हित की बात करेगा, जो भारत के हित की बात करेगा, जो निषाद समाज के हित की बात करेगा, जो अति पिछड़ा की बात करेगा, जो समान तबके में भी जो गरीब लोग हैं उसकी बात करेगा, मैं उसके साथ हूं और वीआईपी पूरे स्टैंड लगी उसके साथ। वीआईपी तो हमेशा पिछड़ा दलित करती है, सामान्य की तो चर्चा ही जी नहीं, ये तोहमत मत लगाइए जनाब। 11 ठो मात्र टिकट मिला था हमें। अब देख लीजिए ना, बैकग्राउंड तो उल्टाइए। 11 ठो टिकट में हमने पासवान जी को भी टिकट दिया, हमने ब्राह्मण को भी टिकट दिया, हमने राजपूत को भी टिकट दिया, हमने निषाद को भी टिकट दिया, हमने जादव को भी टिकट दिया। हमने किसको छोड़ा? ये कहने की बात है कि निषादों की पार्टी है, निषादों की पार्टी है, दो हवा उड़ाया जा रहा है। अभी आपने कहा है कि नदियां सूख रही हैं, हाँ, जमीन नहीं है, आरक्षण भी नहीं मिलेगा, तो लोग आखिर इस समाज का करेगा क्या? बलान सूख रही है, बैती सूख रही है, नोन नदी सूख गई, स्वर्णभागा नदी बेगूसराय की सूख गई। मुकेश सहनी क्यों नहीं आवाज उठाते? इसके लिए क्यों नहीं संकल्प यात्रा होती? नहीं, संकल्प यात्रा में वही सब बात तो रखा जाएगा जो आपके जेहन में चल रहा है। संकल्प यात्रा कोई मामूली संकल्प नहीं है। गंगा जल हाथ पे रखकर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी पूरे बिहार के सभी कार्यकर्ता को संकल्पित कराएंगे कि हम सभी वीआईपी परिवार के लोग उसके साथ जाएंगे जो हमारी बात करेगा। हम पार्टी है, हम कोई जातीय संगठन नहीं है। एक सवाल जो सिहरन पैदा करती है, निश्चित रूप से आप कीजिए। दुनिया के मानचित्र पर भारत कहीं न कहीं शर्मसार हुआ है। मणिपुर की चर्चा कर रहा हूं, क्या देखना बाकी रह गया? इस घटना को रोका जा सकता था। मणिपुर आज से नहीं, लगातार 20-25 दिन, महीनों दिन से जल रहा है। क्या इसी को देखने के लिए प्रधानमंत्री बैठे थे क्या? मेरी संवेदना निश्चित रूप से उस पीड़ित परिवार के साथ है। वीआईपी पार्टी की संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है मणिपुर में। लेकिन प्रधानमंत्री की जहाँ तक बात है, या किसी भी दल का कोई प्रधानमंत्री हो, मोदी जी हो या किसी भी दल का हो, पूरे देश को देखने की आवश्यकता है। और सिर्फ मणिपुर ही क्यों, पूरे देश में जहाँ तहाँ ये घटनाएं, महिलाओं के साथ अत्याचार, दुर्व्यवहार, ये सब होती जा रही है। और इस पर संज्ञान लेना, त्वरित कार्रवाई करना और आवश्यक से आवश्यक, अविलंब से अविलंब कार्रवाई हो और उचित कार्रवाई हो, एवं जो इसके गुनाहगार हैं उसे फांसी के तख्ते पर एकदम पहुंचाया जाए। यही वीआईपी पार्टी की मांग है मणिपुर के मुद्दे पर खास करके, क्योंकि बहन बेटियां हमारी भी है, सबकी है, और बहन बेटियों के साथ अगर खिलवाड़ होती है तो वीआईपी यह बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे इंडिया रहे, चाहे एनडीए रहे, लोहा लेने के लिए वीआईपी पार्टी तैयार है। तो ये थे हमारे साथ वीआईपी पार्टी के अखिलेंद्र पाठक, जो जिला प्रवक्ता के तौर पे वीआईपी में काम करते हैं। काफ़ी जोशो खरोश से उन्होंने अपनी बात रखी है और सीधे तौर पे कहा है कि महिला चाहे मणिपुर की हो या पूरे हिंदुस्तान की हो, जो जघन्य अपराध किया गया है उसके लिए वीआईपी फांसी की मांग करती है। अब बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।